इतने भोले हो, तुम इतने सीधे हो, इतने प्यारे हो तुम कि तुम जो भी कहते हो, जो सोचते हो, वो बहुत ही सीधा और साधारण होता है। तुम्हारा साफ मन, भोला सा दिल, प्यारा सा दिल और तुम्हारी अच्छी सोच कोई भी व्यक्ति को तुम अपनी ओर शीघ्र ही आकर्षित कर लेते हो। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी इस मीठी वाणी पर शीघ्र ही मोहित हो जाता है। तुम शीघ्र ही अपना बना लेते हो। किसी से बात करते के साथ ही वो व्यक्ति तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता है। ना तो तुम्हें किसी से बैर रखने की आदत है और ना ही तुम किसी के साथ द्वेष भावना रखते हो। तुम्हारे मन के अंदर किसी के लिए मैल नहीं है, बल्कि तुम सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो। यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी निकल कर आ रही है जो कि केवल अपने कामों को ही नहीं करता, बल्कि अपने हृदय को बहुत ही ज़्यादा साफ और सुथरा रखता है, जो किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, जिसके चेहरे पर हमेशा मीठी मुस्कान होती है। इसका जो चरित्र है वो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा है। यूं कहा जाए कि ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही सही और सच्चा है। ना तो इसे किसी के साथ बैर भाव रखना आता है और ना ही ये ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करता है जो लोग दूसरे के प्रति द्वेष भावना रखते हैं, दूसरे के प्रति कटती करते हैं, दूसरे से दुश्मनी रखते हैं। गलत शब्द ना तो इसको सुनना पसंद है और ना ही कहना पसंद है। इसको पसंद है केवल मधुर वाणी, इसको पसंद है बहुत सारा संगीत, अपना काम, और ये बहुत ही ज़्यादा धीरे बोलता है। इसका स्वभाव बहुत ज़्यादा सीधा साधारण है, चंचल बिल्कुल भी नहीं है। शांत स्वभाव में ये हमेशा अपने कार्यों को करता हुआ पूरी तरह से मग्न रहता है। ना तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में चिंता होती है जो इससे दुश्मनी रख रहा है, इससे बैरभाव रख रहा है, और ना ही ये कभी भी कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोचता है, क्योंकि इसका सोचना है वो केवल ये है कि जो जैसा कर रहा है उसे करने दो, वो उसका कर्म है और मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा कर्म है, क्योंकि जो मैं करूँगा उसका फल मुझे मिलेगा और जो भी व्यक्ति मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचेगा उसका फल उसे मिलेगा। तो आज की ये जो रीडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पावरफुल रीडिंग है, क्योंकि इसमें इस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको जानने के लिए मिलेंगी जो कि कुछ नहीं कर रहा है, किसी के विपरीत नहीं जा रहा है, किसी का कोई बुरा नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी इसके जो दुश्मन हैं, ये जो पर्सन है, इससे जो बैरभाव रखने वाले जो व्यक्ति हैं, जो कि मन ही मन कुढ़ते हैं, मन ही मन जलन रखते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि इसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए या फिर इसका कोई भी कार्य हम बिगाड़ दें। तो जो इसके बारे में जलन रखता है, जो द्वेष भावना रखता है, वो लोग इससे क्यों डर रहे हैं? ऐसा क्या कारण है कि ये कुछ नहीं बोल रहा है और ये शांत है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति इससे डर रहे हैं? डरने का जो भी कारण है आज की रीडिंग में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपकी लाइफ में यदि ऐसा आप कर रहे हैं या कोई ऐसा पर्सन है जिसके प्रति कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं या फिर आपके साथ भी स्वयं ऐसा हो रहा है, तो आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, या आप आज की रीडिंग से ये जानेंगे कि इस व्यक्ति को लेकर के ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि इसके दुश्मन पर ये भारी पड़ रहा है। तो आज की रीडिंग को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको ये मैसेज मिला है, ये वीडियो आपके सामने आई है, तो आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने आपको ये मैसेज भेजा है कि आप इसे सुनकर कुछ बातों का ज्ञान ले पाएँ,
क्योंकि कुछ बातों से पहले ही सावधान हो जाना, या कहीं ना कहीं आपके हाथों कोई ऐसी गलती हो रही है तो आप भी उस गलती को रोक लें। जो इससे बैरभाव रखने वाले लोग हैं, पहले इसी के मित्र हुआ करते थे। किसी समय में उन्हें इस बात का आभास हुआ कि ये व्यक्ति कभी भी गलत ना सोचता है ना गलत बोलता है, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें बोलते थे किसी और के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, कि हम किसी का ऐसा नुकसान कर दें जिससे कि हमारा कुछ फ़ायदा हो। अगर आपका कोई फ़ायदा हो रहा है और थर्ड पर्सन को कोई नुकसान हो रहा है तो ये बातें इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसने इन बातों के लिए साफ इनकार किया और इसने कुछ ऐसी बातें बोली हैं। ये जो पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा सच बोलता है, अपनी जीवन में हर कार्य को परफेक्ट तरीके से करता है, बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का व्यक्ति, सच बोलने वाला व्यक्ति, इसने कुछ ऐसी बात बोली है जो कि सत्य हो गई है। अर्थात उन व्यक्तियों ने उस थर्ड पर्सन के बारे में जैसी गलत भावना रखी थी, जैसा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जैसे उनका बैरभाव था, इस व्यक्ति ने उन्हें इस बात को समझाया कि जैसा तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें गलत ही मिलेगा। आने वाले समय में तुम्हारे साथ सेम वैसा ही होगा जैसा इसके साथ तुम कर रहे हो, इसलिए गलत मत करो। अगर अच्छा फल चाहते हो तो अच्छा करो। अर्थात किसी को कोई भी ऐसी बात बोलना, किसी को किसी प्रकार का ऐसा नुकसान पहुंचाना, वो आप पर ही भारी पड़ता है। आपको आगे चल करके इसी प्रकार की मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अभी भी समय है, उस व्यक्ति के साथ यानी थर्ड पर्सन के साथ आप ऐसा मत करो। लेकिन उन लोगों ने इसकी बात को इग्नोर किया और कहा कि यदि तुम्हें हमारा साथ देना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है, वो जब इसके मित्र थे तब इसको चाहते थे कि इसे भी अपने साथ गलत कार्यों में धकेल दें, लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ, बहुत ही ज़्यादा सही, बहुत ही ज़्यादा सच्चा है। इसलिए इसने जो बातें बोली उनके जीवन में सत्य हो गई। अर्थात उनके लाइफ में भी ये जो किसी और की लाइफ के लिए चाहते थे वही हुआ। इस वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, भयभीत हुए हैं और उन्हें इस समय बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये व्यक्ति जो भी बोल देता है वो हो जाता है, इसकी वाणी सत्य होती है। अब पता नहीं है हमारे बारे में ऐसी कौन सी बात बोल दे जो सत्य हो जाए, जिससे कि हमें कोई नुकसान हो, हम किसी भी परेशानी में फंस जाएं या हमारे ऊपर कोई मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े। यानी कि वो इसे एक ईश्वर का बंदा तो मान ही रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भय बार बार सता रहा है कि इस व्यक्ति की जुबान में कुछ तो है, कुछ तो बात है, ये जो कहता है वही पूरा हो जाता है। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भय बार बार सता रहा है और वो सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में यदि हम इसके निकट रहेंगे तो 100% हम किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि ये कोई ना कोई ऐसी बात बोलेगा जो कि हमारे जीवन में सत्य हो जाएगी और उस बात के चलते हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ पा रही है कि जो मिला है, अर्थात तुम्हारे जीवन में जो हुआ है वो तुम्हारे कर्मों की वजह से हुआ है। तुमने जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किया है उसका फल तुम्हें मिला है। इस व्यक्ति ने जैसा कहा वैसा तुम्हें केवल तुम्हारे कर्मों के हिसाब से कहा, ना कि तुम्हारा बुरा होने के लिए तुम्हें कोई बात बोली, बल्कि इस व्यक्ति ने तो तुम्हें समझाया जिससे कि तुम गलत ना करो और उसका गलत परिणाम भी तुम्हें ना भुगतना पड़े। लेकिन उन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ पा रही हैं, वो केवल बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं। बात को समझने से पहले ही वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि असल में उनके मन के अंदर छलावा भरा हुआ है, छल कपट भरा हुआ है, लोगों के लिए द्वेष भावना भरी हुई है। इसी वजह से वो तुम्हें भी अर्थात इस व्यक्ति को भी इसी प्रकार का समझते हैं। वो इस बात का आभास नहीं कर पा रहे हैं कि भले ही तुम किसी के बारे में गलत समझ सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति किसी के बारे में ना तो बुरा सोचता है ना ही बुरा चाहता है, वो कभी भी अपने जीवन में
किसी के लिए ना तो गलत भावना रखता है और ना ही उसकी सोच गलत होती है, बल्कि वो सबके बारे में अच्छा सोचता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति इस समय क्या कर रहे हैं, यानी जब भी इस व्यक्ति को देखते हैं जो कि किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, तो ये व्यक्ति छुप जाते हैं। ये व्यक्ति सोचते हैं कि हम उस व्यक्ति का सामना ही ना करें, क्योंकि यदि हम उसका सामना करेंगे वो कुछ ना कुछ कहेगा, हम भी कुछ ना कुछ कहेंगे और कहीं ना कहीं उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाएगी जो कि हमारे जीवन में हो सकता है कि वो बात सत्य हो जाए। तो इसकी वजह से वो डर रहे हैं, थर-थर काँप रहे हैं, उनके मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा भय उत्पन्न हो चुका है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं ईश्वर का बिछाया हुआ एक ऐसा शक्तिशाली जाल है जिसमें कि इन व्यक्तियों को फंसाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईश्वर किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से हर इंसान को कोई ना कोई सबक देते हैं, कोई ना कोई सीख देते हैं, किसी न किसी बात से उसे सावधान कर देते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति गलत कर्म ना करे, कोई भी व्यक्ति ऐसे काम ना करे जिससे कि आगे जाकर उसे बहुत बड़ा पनिशमेंट मिले, यानी बहुत बड़ी सजा मिले, उसे ऐसा दंड मिले जिसको देने में ईश्वर का भी हृदय कांपे। यानी कि जो भी गॉड होते हैं, आपके जिस धर्म के भी गॉड हैं, अगर वो आपको पनिश करते हैं, वो दंड देते हैं, तो निश्चित ही उनके हृदय को भी इस बात का कष्ट होता है कि मैं अपने बच्चे को कष्ट दे रहा हूँ। क्योंकि ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को अगर सजा देती है तो निश्चित ही उसकी माँ का हृदय भी करुण से भर जाता है, यानी माँ के हृदय को बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, दुख होता है, लेकिन माँ मजबूरन अपने बच्चे को दंड देने पर मजबूर हो जाती है। ऐसा ही इनके लिए बताया जा रहा है कि इन व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसी वजह से ईश्वर की शक्ति ने इस व्यक्ति के रूप में इनके मन के अंदर इस प्रकार का भय बैठा दिया है, जिससे कि ये आगे कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि ईश्वर की शक्ति इनको पनिश करे, इनको दंड दे और ईश्वर का भी यहाँ पर हृदय कष्ट से भर जाए। और इन लोगों के अगर मन में जो भय उत्पन्न है तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर का संकेत है, कहीं ना कहीं ईश्वर इन्हें इस काम से रोकना चाहते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन लोगों को किसी भी बात का डर नहीं होता था, किसी भी बात से भय नहीं लगता था, ये किसी भी व्यक्ति से जल्दी से डरते नहीं थे। यहाँ पर इनको ऐसा लगता था कि हम इस संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हैं, हम जो चाहते हैं हम वो करते हैं, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा करते हैं। लेकिन इनके मन के अंदर इस समय ऐसा भय उत्पन्न हो चुका है कि इनका मन इस प्रकार से सोच रहा है कि अगर हमने कोई भी ऐसी गलती करी तो निश्चित ही ईश्वर हमें पनिश करेंगे और हमें दंड मिलेगा, क्योंकि इनकी बात समझ में आ चुकी है कि किसी भी व्यक्ति के रूप में इनको जो कहा जाएगा वो पूरा होगा। अर्थात इनका जो समय है वो समय चक्र परिवर्तन हो चुका है, जो अच्छा समय है वो इनका जा चुका है, इनका अब सबक का समय है, यानी फल का समय है, यानी जो इन्होंने किया है उसका समय आ रहा है धीरे धीरे करके। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा अभी डर करके भयभीत होकर के कहीं जाके छुप गए हैं, रो रहे हैं, माथा पटक रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं और बार बार ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं। ये किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, लेकिन ये बार बार मंदिर में जा कर के गॉड से माफ़ी मांग रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हे भगवान जी आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, आगे से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और हम जानते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन आप हमें माफ़ कर दो, हम आगे से ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे जिससे कि हमें दंड मिले, हमें पनिश होना पड़े, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप हमें देख रहे हो, कहीं ना कहीं हमारा जो समय है वो आप परिवर्तन करें। क्योंकि इनको इसलिए भय लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आकर के इनको बोल दिया है कि अब तुम्हें किसी व्यक्ति के द्वारा, अर्थात कोई ऐसा पर्सन है जिसके द्वारा तुम्हें दंड मिलेगा, और इनको कुछ इस प्रकार का कहा है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गए हैं। इनको डर लग रहा है कि कहीं हमारे जीवन में भी ऐसा बड़ा सा तूफान ना आ जाए, भूचाल ना आ जाए कि हम उसमें जा कर के फंस जाएं। यानी
हर आदमी को, यानी कि हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी होती है, हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा चाहिए होती है, हर व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे के लिए फिक्र करता है। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि जिस प्रकार से ये अपने लिए फिक्र कर रहे हैं, उसी प्रकार से ये दूसरों के लिए फिक्र करते तो आज इनको ये दिन नहीं देखना पड़ता, ना ही ये इस प्रकार से फंसते, ना ही कोई भी व्यक्ति इनके बारे में गलत बात बोलता और ना ही इनके कानों में इस प्रकार की वाणी आती। क्योंकि कोई भी इंसान कितना भी गलत सोचेगा, कितनी भी गलत धारणा रखेगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो ही जाता है कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, इसका आगे उसे हर्जाना मिलेगा, भुगतना पड़ेगा इसका जो उसने किया है। क्योंकि कोई भी कार्य अच्छा हो या बुरा हो, वो कभी भी बिना फल के नहीं रहता है, उसका फल जरूर मिलता है। ईश्वर की शक्ति उस व्यक्ति को जरूर फल देती है। तो यहाँ पर अभी क्लियर हो गया है, और आप लोगों के लिए आज का ये जो संदेश आपको मिला है, यानी मैसेज जो आपको मिला है वो ये है, इससे आपको ये सीखना चाहिए कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आप गलत सोचते हैं, आपको यहाँ पर इन लोगों से ये सीखने की ज़रूरत है कि कभी भी कहीं पर भी अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में गलत थॉट रखते हैं या फिर किसी का गलत करते हैं, तो निश्चित ही आपको आने वाले समय में ऐसी ही परेशानी का सामना निश्चित ही करना पड़ेगा। क्योंकि इस बात को कभी मत भूलो, ईश्वर की शक्ति आपको देख रही है, आपको परख रही है कि आप क्या कर रहे हो। सब पता होता है ईश्वर की शक्ति को, चाहे आप कितना भी छुपा कर करो, लेकिन ईश्वर से कोई बात छुपी हुई नहीं है। तो इसलिए आपको वो काम कभी नहीं करना है जो कि आपको अपने लिए पसंद ना हो, अर्थात ऐसा काम जिससे कि किसी व्यक्ति को नुकसान हो और आपको फायदा हो, ये काम आपको नहीं करना है। जो भी करना है वो मेहनत से करना है। यहाँ पर बताया जा रहा है आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है गॉड की तरफ से कि अभी भी कुछ लोगों के पास समय बाकी है, कुछ लोगों के पास अभी भी वो समय बाकी है जिसमें वो अपने कर्मों का परिवर्तन कर सकते हैं, उस दंड से बच सकते हैं। अगर उन्होंने जीवन में कोई ऐसी गलती की है तो निश्चित ही अभी भी आप अपने समय को, यानी खराब जो समय आए उसको रोक सकते हैं। आपको पनिश किया जाए उसके लिए भी आप अपने कर्मों में बदलाव लेकर आएंगे तो आपकी बहुत सारी सजा माफ हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो दंड मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसके बदले कुछ दान पुण्य करो, कुछ अच्छे कर्म करो, ऐसे कर्म करो जिससे कि लोग आपको सराहें, अपनी आशीर्वाद के रूप में आपको माने, यानी उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि सजा से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी व्यक्ति की बद्दुआ से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी की बद्दुआ से आप बच जाते हो तो निश्चित ही ईश्वर की शक्ति आपके साथ है और वो आपको दिन प्रतिदिन तरक्की दे रही है। दिन प्रतिदिन आप जो चाहते हो वो आपको मिलवाएगी, यानी आपको वो जो मेहनत की है उसका फल तो तभी मिलेगा जब आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देते हो। इसके साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके जीवन में आपके साथ अभी भी एक शक्ति है जो कि आपको बचाना चाहती है, वो ईश्वर की शक्ति है। आप जिस धर्म के हो, जिस जाति के हो, जो भी आपके ईश्वर हैं, आप उनके चरणों में जाएं और माफ़ी मांगें। क्योंकि यदि आप माफ़ी मांगते हैं तो कुछ हद तक आपके दंड कम हो जाते हैं, कुछ हद तक आपको माफ़ी मिल जाती है और ईश्वर की शक्ति आपको सद्बुद्धि देती है। यदि आपको सद्बुद्धि मिल जाती है तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में जो भी आपका समय परिवर्तन हो रहा है, अगर थोड़े बहुत आपको कष्ट झेलने पड़े तो इसमें आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो कर्म किया है उसका फल तो कुछ परसेंट आपको भोगना ही होगा। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे जैसे आप अपने परिवर्तन करोगे कर्मों में, वैसे वैसे आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिसको ईश्वर माफ़ कर देते हैं। क्योंकि जहाँ पर आपने गलत कार्य किए वहाँ पर आप कुछ ऐसे कार्य करो जिससे लोगों के हृदय से दुआ निकले, आशीर्वाद निकले, लोग आपको सराहें, लोग आपको माने और आपको अच्छा माने। जैसे कि इस पर्सन को मानते हैं, जैसे कि इस पर्सन की बोली है,
इसके साथ साथ एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे लोगों की संगति में रहें। कभी भी ऐसे लोगों की संगति में ना रहें जिनकी धारणा गलत है, यानी जिनकी विचारधारा ही गलत है, सोच गलत है, जो कि सही कभी सोचते ही नहीं है, हमेशा सोचते हैं तो नेगेटिव सोचते हैं, उनकी सोच ही खराब है। तो ऐसे लोगों के साथ यदि आप रहते हैं तो निश्चित ही आप उनसे अलग हो जाएं, क्योंकि अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आपके जीवन में और भी ज़्यादा परेशानियों से आप घिर जाएं, क्योंकि गति मोड़ने वाला एक इंसान होता है, जो आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आता वो भी एक इंसान होता है। वो इसलिए क्योंकि जब जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हो जो कि अच्छा नहीं है, तब तब आपकी बुद्धि एक अलग दिशा में मुड़ी है, जिसमें कि आपको पता नहीं चला है, लेकिन आपको आभास हुआ है कि आपने गलती तो की है, लेकिन अब इस गलती को सुधारा कैसे जाए, और आपने सुधारने का प्रयास भी किया है। लेकिन कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि जब व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करता है पर वो अपनी गलतियों को पूर्ण रूप से सुधार नहीं पाता। उसका कारण केवल इतना होता है कि उसकी बुद्धि सही दिशा में काम नहीं कर पाती है, वो उसकी बुद्धि वो नहीं सोच पाती है जो कि आने वाले जीवन में उसके लिए बिल्कुल से सही हो, बिल्कुल से परफेक्ट हो, जो उसके जीवन में उसे मुसीबतों से बचा पाए। वो केवल ईश्वर की शक्ति है, और उन्हीं की शरण में तुम जाओगे तो वो तुम्हें अपने आप ही हर परेशानी से बचने का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन ईश्वर की शक्ति तुम्हें शरण में जाने से तभी बुद्धि प्राप्त कराती है जब तुम्हारे मन के साथ, जब तुम्हारे शरीर, जब तुम्हारे सिर के साथ साथ मन भी समर्पित हो। तुम्हारी जो अहंकार की भावना है वो कहीं तक तुम पूरी तरह से त्यागो और ईश्वर की शक्ति में अपनी भक्ति लगाओ, उनका गुणगान करो। निश्चित ही तुम जीवन में हर परेशानी से पूरी तरह से बच जाओगे।